गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, इलास्टिक फाइल शेयरिंग भी इसको कॉल करते हैं, एंड यूज प्रोटोकॉल NFS। तो EFS क्या है हमारा? EFS एक स्टोरेज है एंड दिस स्टोरेज यूज ओनली फॉर द लिनक्स। ये जो स्टोरेज है ये हमारा सिर्फ लिनक्स के लिए यूज़ होता है। प्रोवाइड कम्युनिकेशंस बिटवीन लिनक्स ओनली। प्रोवाइड या कम्युनिकेशंस विद इन रीजन और लिनक्स ओनली। तो ये जो हमारा है ये सिर्फ डेटा शेयरिंग करता है लिनक्स टू लिनक्स, और एक ही रीजनल में डेटा शेयरिंग करने का काम है इसका। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने एक EFS बना दिया, अब हमने एक सर्वर US में बनाया, एक इंडिया में बनाया। तो अगर अलग अलग रीजन्स में है तो ये उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराएगा। इसका जो डेटा शेयरिंग मॉडल है वो है लिनक्स टू लिनक्स ओनली, कि आपके पास 2 लिनक्स की मशीन्स हैं। नाउ आपने 2 लिनक्स लिए, लाइक यू कैन यूज़ द लिनक्स 1 and it's available in zone A. Another machine is available Linux 2 and it's zone B. So EFS provide or EFS share data between Linux, or EFS provide data sharing between Linux and its work within region, zone, single zone और and multi zone। तो लाइक कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने लिनक्स पढ़ा था, और लिनक्स में हमने एक टास्क करा था माउंटिंग वाला, कि डायरेक्टरी हमें माउंट करानी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो लिनक्स के हार्ड डिस्क के अंदर नहीं जाए, वो हमारे पर्टिकुलर स्टोरेज पे जाए। तो हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ वन डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। सपोज करो दिस इज अ डायरेक्टरी ऑफ लाइक user 1, is it Raj user is available, and here is in user is available in a RAM। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी के अंदर अगर यूज़र कोई भी डेटा रखता है तो वो डेटा मेरे इस लोकेशन पे सेव होना चाहिए। गॉट इट द पॉइंट। अब यहाँ पर एक चैलेंज है, आप चाहें तो सिंगल स्टोरेज एक यूज़र के लिए एक स्टोरेज पे एलोकेट कर सकते हैं, या आपके पास कोई एक कॉमन प्रोजेक्ट है, लाइक 20 डेवलपर्स हैं या 30 या 500 डेवलपर्स हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की फाइल्स के अंदर काम कर सके। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक कॉमन स्टोरेज बना देंगे, लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम इज़ माई स्टोरेज। अब मैं चाहता हूँ कि इस माई स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा, यानी कि अगर राज यूज़र ने कोई प्रेस करा कि उसने एक X नाम की कोई भी फाइल बनाई, या इसके डेटा F1, तो ये जो F1 की फाइल है, ये F1 फाइल्स राम को भी विजिबल हो। और अगर राम ने कोई एक फाइल बनाई है लाइक रिलेटेड टू द F2, कि अगर राम ने कोई यहाँ पे फाइल बनाई है F2 नाम से, तो वो F2 नाम की फाइल जो है वो राज को भी रिप्रेजेंट हो और वो भी काम कर सके। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी जो फाइल है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे आके सेव हो रही है। गॉट इट। यानी कि ये एक शेयर ड्राइव है कि मल्टीपल मुझे कोई सॉफ्टवेयर शेयर्स करना है बिटवीन लिनक्स, तो मैंने क्या करा, उन सारी चीज़ को एक सेंट्रल पॉइंट पे रख दिया है। अब फर्दर कि मुझे इन यूज़र्स का डेटा बैकअप लेना है तो मैं डेटा बैकअप ले सकता हूँ। ये आपका कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग यूज़र्स पेज बना रहे हैं,
तो पूरी वेबसाइट हमने एक कॉमन लोकेशन पे रख दिया, सारे के सारे यूज़र्स हैं वो अपनी अपनी फ़ाइल में अपना अपना काम कर रहे हैं, और अगर उनको किसी दूसरे के यूज़र से भी कोई भी डेटा फाइल देखनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो कि हमारे लिनक्स मशीन्स हैं, इन लिनक्स मशीन्स पर हमें यहाँ पर 3 पैरामीटर्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर्स आता है क्रिएट डायरेक्टरी, यानी कि जो डायरेक्टरी आप क्या करना चाहते हो। क्रिएट डायरेक्टरी का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई एक ऐसी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिस डायरेक्टरी को आप अपने स्टोरेज के साथ माउंट कराना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट। सेकेंड नंबर पे आएगा इंस्टॉल EFS। आपको इन सिस्टम्स पे अपना EFS भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये 2 पैरामीटर्स हो गए, सेम एज अदर लिनक्स पे होगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, अलाउ NFS प्रोटोकॉल। आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा NFS प्रोटोकॉल्स, NFS प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। जिस तरीके से हमारे 3306 अमेज़ॉन अरोड़ा SQL था, इसी तरीके से EFS के कम्युनिकेशंस के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो हमारा NFS है। तो ये 3 पैरामीटर्स, और नेक्स्ट जो फाइनल टर्म्स आएगा वो आएगा माउंट डायरेक्टरी विद EFS स्टोरेज। जो स्टेप्स हम इधर Linux 1 पे करने वाले हैं वो स्टेप्स हमें Linux 2 पर भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन स्टोरेज का यूज़ करेंगे। इस पूरे पैटर्न में आपके पास ऑप्शन आता है चॉइसेस यूर, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे एक कस्टम VPC भी बना सकते हैं। तो अगर आप मल्टी जोन बना रहे हैं, मल्टी जोन यानी कि आपके जो सर्वर्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस में हैं, तो ना यू कैन क्रिएट अ मल्टी जोन, तो मल्टी जोन VPC होगा। ये आप सिंगल जोन, ये आप रीजन वाइज रीजनल भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये रीजनल बेस्ड सर्विस है, ये आपकी ऐसा नहीं है कि आपने कोई EFS इंडिया में बनाया है और आपकी मशीन US में है तो वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी ना, कि उसके लिए आपको एक नया EFS बनाना पड़ेगा। अगर आपका स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा स्टोरेज दैट इज़ कॉल्ड S3, वो हमारा S3 स्टोरेज है। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब। सो ये लैब अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है तो सिंपली कि जब आप EFS बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, यानी कि आई एम जस्ट क्रिएट कि मैं यहाँ पे एक कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैंने दे दिया EFS RG। आई एम जस्ट गिव द EFS RG SG सिक्योरिटी ग्रुप, और इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप मैं अलाउड कर रहा हूँ लाइक अलाउड SSH एंड NFS। गॉट इट, SSH और NFS ये 2 चीज़ें कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे करना भी चाहता हूँ तो आई एम जस्ट टाइप द RDP एंड HTTP। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि SSH के थ्रू आपका लिनक्स का कंसोल एक्सेस होगा, HTTP के थ्रू आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी, और NFS के थ्रू यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द स्टोरेज, आप स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो जाओगे। नाउ कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, नाउ आई एम अटैच विद ऑल मशीन्स, यानी कि जितनी भी मेरी मशीन्स हैं मैं इस EFS को इसके साथ भी अटैच करूँगा। नाउ अटैच विद दिस, also I am attached with EFS। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि आपके लिनक्स के अंदर भी यही प्रोटोकॉल अलाउड होने चाहिए, और EFS के अंदर सिर्फ NFS प्रोटोकॉल्स हमें रिक्वायर्ड है, SSH और HTTP प्रोटोकॉल्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द EFS। तो या तो आप रियल टाइम सिनेरियो में करेंगे तो तीनों का अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप। गुड वर्क यही है कि आपके पास जितनी मशीन्स हैं आप उनकी उतनी सर्वर्स के लिए अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए। अगर कोई ऐसा टास्क है जो कि कॉमन ही है सारी मशीन पे तो आप कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप। फर्दर क्या हो जाता है कि मैं इसको कोई और राइट्स भी देना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे RDS से भी कनेक्ट हो। अब अगर मैं इसी में RDS अलाउड कराऊंगा तो यहाँ पे और यहाँ पे सबको एक्सेस मिल जाएगा। तो या तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना के इसके साथ अटैच करूँ,
दैट्स बेटर कि अगर मैंने अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनाया तो मैं अपने अकॉर्डिंग से उसके अंदर प्रोटोकॉल्स की चेंजेस और एक्सेस पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूँ। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टास्क। सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ 2 लिनक्स मशीन्स इन डिफरेंट जोन। आई एम जस्ट कम टू हेयर and I'm available in a Mumbai location. Click on the instances, launch instance, and select is like LINUS Linux 1-ZONE zone A. Now select the operating systems, Amazon Linux, T2.micro, instance types T2.micro, the key pair, I'm select the key pair, SQL key, I think so मैंने बनाई थी. Network, so now guys I'm just using the default VPC. Subnet, so those zones are मेरे पास, I'm just create in subnet 1 enable, and I'm create a new security group like EFS-SG, and now in this security groups I'm allow HTTP अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड टास्क करना चाहते हैं, NFS फॉर EFS कनेक्टिविटी और SSH फॉर द लिनक्स कंसोल एक्सेस। तो SSH एनीवेयर अलाउड है, मैं यहीं पर ही जाके एक और रूल अलाउड कर देता हूँ लाइक रिलेटेड टू द HTTP कस्टम एनीवेयर। आप चाहें तो पहले भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। नाम क्रिएट वन मोर लाइक आई एम सर्च इन NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम्स custom anywhere. I'm just give the 20 GB of space and launch instance. I'm create a one more machine in zone B. So ये वाली machines मैंने zone A के अंदर execute करी है. Now I'm execute another machine launch instance Linux 2-zone B. Select the operating systems Linux, क्योंकि ये Linux to Linux है, आप कोई भी Linux ले सकते हैं, SUSE, Red Hat, Ubuntu, choice is your. T2.micro, now select the key pair, add it. Right now I'm just create this virtual machine in zone B. तो पहली वाली A में बनाई थी, select the existing security groups EFS-SG, give the 20 GB of space and then launch instance. So this is a step 1. After that I'm just create a EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल NFS है। तो अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट कन्वर्जन देता है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो आपका इसमें होता है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप यहाँ से इसकी PDF बुक डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपको जितना पढ़ना है आप यहाँ से इसके बारे में चीज़ें निकाल सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आ रही है, इंस्टॉलेशन ऑफ EFS क्लाइंट। तो जैसे भी आपको EFS इंस्टॉलेशन करनी है आप अपनी EFS की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। नाउ हाउ टू क्रिएट, आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल सिस्टम्स। अब फाइल सिस्टम्स के अंदर आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक हम देते हैं माई स्टोरेज। EFS, you can give the any name. Cloud, so like as the default VPC I am using the default VPC. यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्रिएट और दूसरा आ रहा है कस्टमाइज। आई एम जस्ट क्लिक ऑन द कस्टमाइज। नाउ कि आपको रीजनल बनाना है या वन जोन। अगर मैं कहता हूँ कि वन जोन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जोन है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को तो मल्टी जोन बनाना है, तो मल्टी जोन के लिए मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा? आई एम सेलेक्ट द रीजनल। रीजनल का मतलब है कि मेरे तीनों जोन जितने भी जोन्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। आई एम अनचेक द बैकअप एंड नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है? माउंटेड ऑप्शन। तो यहाँ पर मेरे क्या है, तीनों जोन्स के सिक्योरिटी ग्रुप्स आ गए हैं। लाइक कि मेरा जो सेटअप है वो बना हुआ है कहाँ पर? जोन ए और जोन बी में। नाउ वी डोंट रिक्वायर द जोन सी, आई एम रिमूव इट। सेकेंडली कि मेरा डिफ़ॉल्ट VPC, क्योंकि इसके अंदर मेरे प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं है, तो आई एम जस्ट रिमूव इट। एंड नाउ सेलेक्ट कि जो VPC मैंने बनाया है EFS-SG, आई एम सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर VPC सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने अपने वाला सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया, डिफ़ॉल्ट हटा दिया। देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। नाउ कि मेरा EFS विद इन 2 to 3 मिनट्स रेडी टू यूज़ हो जाएगा।
अब मुझे क्या करना है, एज पर द डायग्राम आई एम जस्ट कम टू हेयर, लॉग इन विद मशीन्स, क्रिएट डायरेक्टरी, इंस्टॉल EFS, प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी अलाउड हो चुका है वाया सिक्योरिटी ग्रुप. So now I'm just log in with the system. I'm just come to here, type like install EFS in Amazon Linux 2023. तो ये मेरी कमांड है. कॉपी में इस कमांड को अभी कर लूँगा. तो ये आपके पास, मेरे पास ये कमांड आ रही है. सो आई एम यूजिंग फॉर दिस कमांड फॉर द इंस्टॉलेशन. आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 एंड नाउ क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस, लॉगिन विद इंस्टेंस. सबसे पहले मैं लिनक्स 1 मशीन पे हो रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन द कनेक्ट, कॉपी, क्लिक ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, cd downloads, sudo su hyphen, now mkdir/raj. I'm create a one directory, then install the EFS. So EFS install करना है, so I'm just come to here, ये मेरी कमांड है, कॉपी दिस कमांड एंड आई एम टाइप diff. तो diff मेरी CentOS में चलती है. आई एम यूजिंग द yum. हमारी जो इंस्टॉलेशन यहाँ पे चलेगी वो yum चलेगी. तो नाउ जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है ना, हम जस्ट लॉग इन विद द अनदर मशीन्स. हमारे पास एक और VM है, इट्स VM2, कनेक्ट, SSH client, copy and command prompt, cd downloads, sudo host name like RAM PC2, sudo su hyphen. सो इसका मैंने नेम चेंज कर दिया है. सो यहाँ पे RAM PC2 लिखा आ गया है. नाउ आई एम जस्ट mkdir/ram एंड इंस्टॉल द इट्स अ PC2. अरे भाई diff. सो diff की जगह आई एम यूजिंग द yum. तो देखिए लास्ट में हम y लगाते हैं, आप पहले भी y लगा सकते हो. yum install Amazon EFS utils -y, या पहले भी आप y लगा सकते हो. तो कैसे यहाँ पे देखिए दो मशीन्स हैं मेरी, दोनों मशीन्स पर EFS इंस्टॉल हो चुका है. एक वर्चुअल मशीन्स मेरी है, दूसरी वर्चुअल मशीन्स ये है. अब मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है. कनेक्टिविटी करना है, आई एम जस्ट क्लियर द कंसोल एंड आई एम ऑल्सो की exit exit and sudo host name name r is raj -pc1 and sudo su hyphen. तो ये दोनों मशीन से मेरी CLER क्लियर. तो EFS भी हम इंस्टॉल कर चुके हैं. मुझे कनेक्टिविटी करनी है. सबसे पहले हम टाइप द PWD. सो नाउ यू कैन सी कि अभी मेरी जो करंट लोकेशन है वो PWD क्या है, रूट में हूँ. टाइप द LS. तो यहाँ पर हम लोगों ने LS बनाया, देन अगेन LS. यहाँ पर मेरी वो डायरेक्टरी नहीं है क्योंकि मैंने जो डायरेक्टरी बनाई थी उससे पहले मैंने स्लैश दे दिया था. तो नाउ CD स्लैश एंड टाइप द CD स्लैश. अगर मैं अब यहाँ पे LS करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो डायरेक्टरीज आ जाएंगी जो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी थी. तो यहाँ पे देखिए आपके पास राम नाम की डायरेक्टरी होगी, राज, और यहाँ पर अवेलेबल है राम. नाउ कि मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग हो. नाउ सिंपली क्या मुझे माउंट कराना है, आई एम जस्ट कम टू द EFS स्टोरेज, क्लिक ऑन दिस EFS स्टोरेज एंड देन अटैच.
एंड ये जो आप बिग वन URL देख रहे हैं, कैन जस्ट कॉपी। इससे पहले हम अपना इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, डायरेक्टरी भी क्रिएट कर चुके हैं, कॉपी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो डायरेक्टरी बनाई है वो EFS के नाम से बनाई है, हम लोगों ने राज और राम के नाम से बनाई है। सो नाउ कम टू हियर, पेस्ट, और लास्ट में मुझे क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी का नाम देना है। तो मेरी डायरेक्टरी का नाम है राज। अगर यहाँ पे एरर आता है तो आपको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द FS Raj कैन नॉट फाइंड, लाइक आई एम जस्ट टाइप स्पेस / राज। तो यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी हो गई, इज इट क्लियर। सो सेम है, वही FS टैब के अंदर जाके एंट्री होती है, अगर याद हो आपको परमानेंट माउंटिंग के हम लोगों ने एंट्री करी, तो इसलिए उसका ये लॉग FS टैब के अंदर वो कह रहा है। सेम एज आई एम कम टू दिस लोकेशन एंड यहाँ पर जो मेरी फाइल है, इज इट स्पेस / राम, इंटर। नाउ कि अब मुझे अपना टास्क करना है, सिंपल सा है, CLER क्लियर। अब आप लोगों को डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर्स बनाना है, आप क्या करते हैं, CD / राज डायरेक्टरी के अंदर गए, LS कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपने लिखा लाइक TOUCH F1 F2 F3 F4 F5। मैंने यहाँ पर 5 डायरेक्टरीज बनाई है, LS करके आप देख सकते हैं। नाउ डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, MKDIR डायरेक्टरीज, आई एम जस्ट क्रिएट लाइक D1 स्पेस D2 स्पेस D3 स्पेस D4 D5, और मैंने यहाँ पे 5 डायरेक्टरी क्रिएट करें LS। तो 5 फोल्डर्स 5 डायरेक्टरीज मैंने एक साथ बना दिए। नाउ यू कैन सी कि आपको ये डायरेक्टरीज यहाँ पर भी दिखेंगी, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे भी, CD स्पेस / राम के अंदर आया। नाउ LS, तो देखिए ये डायरेक्टरीज आपको यहाँ पर भी शो हो रही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे किसके थ्रू जा रहा है, EFS के अंदर सेव हो रहा है, क्योंकि हमने उसका माउंटिंग पॉइंट क्या रखा हुआ है, EFS। सो दिस इज़ अ पैटर्न। क्या अगर आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, लाइक अब मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, मेरा कोई प्रोजेक्ट है वेबसाइट, तो TOUCH INDS index.html, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई touch.index.html, और यहाँ पे आने के बाद लाइक का कि अब आई एम जस्ट कम टू दिस लोकेशन एंड LS। तो देखिए फाइल यहाँ पर, अब यहाँ का यूज़र क्या कर सकता है, इसके अंदर जो भी फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिख सकते हैं। यानी कि एक कॉमन प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं या शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। सो मैंने एक ऐसा दे देता हूँ कि कोई भी यूज़र दूसरे के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप इस डायरेक्टरी से बाहर जाके काम करेंगे तो डेटा एक्सेसिबल। सो पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ही मैंने शेयर करा है। यानी कि अब मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह रखने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम से सॉफ्टवेयर्स को स्टोरेज के अंदर अपलोड कर दूँगा, और अपलोड करने के बाद अब किसी भी यूज़र को कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी चाहिए तो कहूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपनी फ़ाइल को ले सकते हैं। अब मुझे लाइक का index.html फाइल को किसी अदर लोकेशन पे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा MV मूव कमांड या कॉपी कमांड यूज़ करके मैं दूसरी लोकेशन पे उसको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर। या मैंने बोला कि किसी को भी डेटा है तो वो अपने सिस्टम पे करें, जब काम कंप्लीट हो जाए तो उस डेटा को वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर दे, जिससे मुझे हर जगह पर बैकअप जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हर किसी के नाम का अलग अलग यूज़र के नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। कहता है आप सभी लोग अपने अपनी डायरेक्टरी के अंदर काम करिए। इज इट क्लियर। लाइक अगर मैं यहाँ पे LS स्पेस -AL, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे D1 D2 D3 को क्या परमिशंस आ रही हैं। अब मैं अपनी अकॉर्डिंग से अपनी परमिशंस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, जो आपने लिनक्स में पढ़ा है कि किसको क्या परमिशन देनी है। अब मैं अगर अलग अलग यूज़र्स की बना दूंगा तो हर यूज़र्स के लिए अलग अलग परमिशंस मैं क्या करूँगा, एलोकेट करूँगा। फिर इन यूज़र्स की लोकेशंस को आप क्या उनकी होम डायरेक्टरी के साथ भी माउंटिंग कर सकते हैं। आप सबकी होम डायरेक्टरी चेंज कर दो। आप होम डायरेक्टरी चेंज करनी है PWD, तो /राज है, तो /राज के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं D1 यूज़र 1 को देना चाहता हूँ, सो आई एम टैप द CD D1 और अब मैं PWD करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये होम डायरेक्टरी में उस पर्टिकुलर यूज़र के साथ क्या कर दूँगा, मैप कर दूँगा। सब उस यूज़र का कोई भी जो भी डेटा होगा वो मेरे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोरेज पे आके मूव हो जाएगा। सो वही माउंटिंग प्रोसेस जो हम लोगों ने करा था कि हाउ टू चेंज यूज़र होम डायरेक्टरीज, या आपको क्या करना है माउंट द LVM हम लोगों ने करा था। तो LVM में हमने क्या करा था, परमानेंट माउंटिंग करी थी, वो सारी तो आप यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो हमारे स्टोरेज के अंदर जाएगा, हमारी लोकल मशीन पर सेव नहीं होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो थैंक यू गाइस, ये इतना ही है EFS में, जो क्योंकि जितने अभी आगे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, हार्डली 20-20 मिनट के पॉइंट्स हैं।
एक और 2 टॉपिक्स हैं आपके जो लेंथी जाएंगे, उसी के अंदर ही हमारे एक से ज़्यादा हैं, सो इसको गो थ्रू करिए आप।